कल का संडे इंडियन क्रिकेट के लिहाज से बात करें तो बिल्कुल ब्लैक संडे रहा। अब इसीलिए आप कह रहे होंगे मैंने ब्लैक टी शर्ट पहन ली, तो यही सोच लीजिए भैया कि इसीलिए मैंने ब्लैक टी शर्ट पहन ली कि ब्लैक संडे ही कल था इंडियन क्रिकेट के लिहाज से। चाहे मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो, दोनों को करारी शिकस्त मिली। एक ऐसी हार मिली जिसको ये पचा नहीं पाएंगे लंबे समय तक। मतलब इंडियन मेंस टीम आयरलैंड से हारी, पहली बार करारी शिकस्त आयरलैंड ने दे दी, 2-0 से हरा दिया। वहीं वर्ल्ड कप से बाहर हो गई इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जबरदस्त हार हराई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ब्लैक संडे की तरह था कल का दिन इंडियन क्रिकेट के लिहाज से। इस वीडियो में आपसे मेंस क्रिकेट टीम को लेकर बात करूंगा जिसको आयरलैंड ने 2-0 से शिकस्त दी है। यह शिकस्त ऐसी है जिसको ना तो श्रेयस अय्यर पचा पाएंगे और ना गौतम गंभीर पचा पाएंगे। इनफैक्ट पचा तो हम लोग भी नहीं पा रहे कि भाई आयरलैंड के खिलाफ ये कैसा हो गया। मतलब इसको तो बड़ा कैजुअली लिया गया था, वार्म अप मैचेस की तरह लिया गया था। मेन टूर जो था वो तो बनाया जा रहा था इंग्लैंड के लिए। ये हुआ कि हम जाएंगे वहीं पे, इंग्लैंड में खेलने जाएंगे तो रास्ते में रुक जाएंगे, आयरलैंड में 2 मैच की T20 सीरीज खेल लेंगे और उसके बाद उसको वार्म अप मैच की तरह लेंगे और उसके बाद जो है इंग्लैंड के दौरे पे बढ़ जाएंगे। तो एक हमारा यूके में प्रैक्टिस सेशन टाइप भी हो जाएगा। इसको टीम इंडिया ने इसी तरह से लिया होगा। इन्हीं कुछ चीजों को लेकर मैं आपसे इस वीडियो में यही बात करूंगा और कुछ 4-5 मुख्य कारण जो मैंने निचोड़ के निकाला है उस पर बात करेंगे। इस वीडियो में आपसे इस पर बात नहीं करूंगा कि सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाना चाहिए था, अगर वो खेलते तो अजूबा हो जाता, वो खेल लेते तो गजब कारनामा हो जाता, और वो नहीं खेले तो ये हो गया। इन सब पर बात नहीं करूंगा। वैभव सूर्यवंशी को लेकर मैं अलग एक वीडियो पे बात कर लूंगा, लेकिन इस स्टारों से भरी हुई वर्ल्ड चैंपियन टीम को लेकर आपसे इनके हार के कारण पर बात करेंगे। पहला कारण कि बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टूर तो इंग्लैंड का फाइनल हो रहा था, एक वार्म अप मैच की तरह, एक प्रैक्टिस मैच की तरह आयरलैंड के साथ 2 मैचों की सीरीज रख ली गई कि हमको तो इंग्लैंड जाना है, आयरलैंड के साथ हम 2 प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, वहां पे प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद इंग्लैंड चले जाएंगे। प्रैक्टिस की तरह इंटरनेशनल मैच भी मिल जाएगा जो कि आयरलैंड से खेल लेंगे और हमें वहां का आइडिया भी लग जाएगा। अब इंडियन क्रिकेट टीम जो गई थी वो इसी पिकनिक के मूड में गई थी कि भाई आयरलैंड है यार, कहाँ हमसे जीत पाएगी, हम वर्ल्ड चैंपियन। भले ही कप्तान बदल गया हो तो क्या हो गया, सूर्य कुमार यादव चले गए हो तो क्या हो गया, श्रेयस अय्यर आ गए हैं, बाकी टीम तो लगभग लगभग वही है, कोच भी वही है। तो इस तरह से टीम इंडिया गई। पहुंची भी कब? आपको 26 तारीख को मैच खेलना है। 3 टुकड़ों में टीम इंडिया वहां पहुंची, 3 शिफ्ट में। जी हाँ, एक साथ पूरी टीम नहीं पहुंची, 3 शिफ्ट में पहुंची। जैसे करके 15 प्लेयर हैं तो 5-5 करके मान लीजिए आप कि ये सब पहुंचे वहां पर। 3 शिफ्ट में पहुंची थी टीम इंडिया। तो क्या कोऑर्डिनेशन आप बना के रखेंगे कि जब एक फ्लाइट में ही नहीं आ रहे हैं? फिर उसके बाद जब आप इतने कम टाइम में आ रहे हैं, मैच से सिर्फ एक दिन पहले पहुंच रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक सेशन मिला। तो आपने सोचा कि भाई प्रैक्टिस एक्टिस कर लेते हैं यार, हम तो वर्ल्ड चैंपियन आईपीएल में जबरदस्त जोहर दिखा के आ रहे हैं, क्या आयरलैंड के लड़के हमारा मुकाबला करेंगे, हम तो इनको धाराशाही कर देंगे। कुछ इस लिहाज से टीम इंडिया मैच खेलने उतरी। जब मैच खेलने उतरी तो पहला T20 का रिजल्ट क्या रहा वो आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा हार का कारण इंडियन क्रिकेट टीम का कैजुअल अप्रोच। पिकनिक मनाने के मूड से प्रैक्टिस मैच या वार्म अप मैच की तरह आयरलैंड को ये लोग ले रहे थे, लेकिन नतीजा उल्टा निकल गया। और मैं आपको बता दूं, अगर ये सिर्फ आयरलैंड का दौरा होता और इसके बाद इंग्लैंड का दौरा नहीं होता तो ये जो स्टार से भरी हुई टीम है ये यहां आती भी नहीं। जी हाँ, आपको आईपीएल के स्टार या इंडिया ए की जो टीम थी वही आपको दिख जाती। ये अभिषेक और श्रेयस और ये सब नहीं आते। अब क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड जाना था इसलिए ये आ गए। दूसरा, वहां की कंडीशंस, मौसम, पिच, इन सबको नहीं भाप पाई टीम इंडिया। क्योंकि आप जब इतने कम टाइम में जाओगे वहां पर, एक दिन पहले जाओगे, एक प्रैक्टिस सेशन अटेंड करोगे, तो इस तरह की चीजें तो होनी ही। देखिए, आप वहां की कंडीशंस को नहीं समझ पाए, आप मौसम को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। वहां तेज हवा चल रही है, पिच स्पॉन्जी है, बॉल जो आ रहा है वो स्पॉन्जी बाउंस के साथ आपको आ रहा है, आपको आइडिया नहीं लग रहा है, तो आप खेलोगे कैसे, रन कैसे बनाओगे? ऊपर से कप्तान श्रेयस अय्यर जिनकी पहली सीरीज है, वो अपना पहला टॉस जीत तो लेते हैं लेकिन बॉलिंग कर लेते। कहते क्या है कि हम कंडीशन के मद्देनजर ये फैसला कर रहे हैं और कम से कम रन पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे आयरलैंड को और उसके बाद बैटिंग करेंगे। उसके बाद बैटिंग करिए, आपने क्या हाल हुआ पहले T20 में हम सब जानते हैं। ये दूसरे T20 में सुधारा जा सकता था। टॉस फिर इंडिया जीती लेकिन फिर बॉलिंग ली गई और फिर वही चीज बताई गई
इसको सुधारा जाता था। और जो सेकेंड T20 में टीम इंडिया ने बॉलिंग चुनी, यानी श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग चुनी, वो मामला दरअसल वहां पर ईगो का आ गया था कि हमको आयरलैंड ने पहले हरा दिया, हमने पहले बॉलिंग करी थी, अब हम पहले बॉलिंग करके ही जीत के दिखाएंगे। क्योंकि टॉस पर जो श्रेयस अय्यर का डिसीजन था वो काफी ज्यादा सवालों के घेरे में था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने वहां पर कहा कि हम फिर से यही करेंगे और अब ये मैच जीतेंगे। और उल्टा हो गया, हार गए, आपकी लेने की देनी पड़ गई 2-0। मतलब ऐसा दाग लगा श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर जो मिटाए नहीं मिटेगा। ऋषभ पंत के साथ श्रेयस अय्यर ऐसे कप्तान हो गए हैं जिन्होंने अपनी पहली सीरीज गंवा दी है, और कोई नहीं। और सूर्य भाऊ के या सूर्य कुमार यादव के एरा में तो टीम इंडिया कोई सीरीज हारी ही नहीं, पूरे 2 साल के करियर में पूरी सीरीज T20 सीरीज कहीं हारी ही नहीं। लेकिन श्रेयस अय्यर की पहली ही सीरीज में उनको ये दाग लग गया। तीसरा कारण आईपीएल जैसा अप्रोच। देखिए, जब सड़क पे गड्ढे हों या सड़क जैसी भी हो तो ड्राइव वैसी ही करनी चाहिए। मतलब जैसी आपको सड़क मिलेगी, हाईवे अगर सपाट मिलेगा तो आप तेज रफ्तार में चलते चले जाएंगे, गड्ढे होंगे तो आप बच के चलेंगे। तो ठीक उसी तरह टीम इंडिया के साथ भी हुआ। अब आईपीएल पे जो विकेट्स मिलनी थी वो बिल्कुल हाईवे सपाट बैटिंग पिचेस, तो दे ताबड़तोड़ छक्के, दे लंबे लंबे छक्के, दे 250 रन, दे 300 रन, इस तरह से बन रहा था। 280, 272, 250, अभिषेक शर्मा 100, सूर्यवंशी ये, मतलब इसी तरह का तो स्कोर जा रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि जैसी सड़क वैसी आपको कार ड्राइव करनी होती है, तो जैसी पिच आपको वैसी बैटिंग करनी होती है। अब टीम इंडिया जहां पर सपाट पिचेस पे वर्ल्ड कप जीत के आ रही थी, सपाट पिचेस पे आईपीएल खेल के आ रही थी, वहीं टीम इंडिया को ये स्पॉन्जी बाउंस वाली पिच समझ में ही नहीं आई। इनको इंग्लैंड में इनके टाइप की पिच मिलेगी, वहां रन बन सकते हैं, वहां जीत सकते हैं। लेकिन जब आयरलैंड में इस तरह की पिच मिली तो टीम इंडिया के बैटर्स ने हाथ खड़े कर दिए। चाहे अभिषेक शर्मा ने पहले मैच में रन दिखाए, लेकिन दूसरे में देखिए क्या गलती करी। इसी तरह संजू सैमसन, ईशान किशन तो अनलकी थे, रन आउट हो गए। कप्तान श्रेयस अय्यर तो जैसे कील गड़ी थी, समझे में नहीं आई, खड़े रह गए वहां पे कि बॉल कैसे आ गई, मैं बोल्ड कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया। इस तरीके से आपको देखने को मिला। दूसरी चीज ये कि अगर आपकी अप्रोच सिर्फ हवा में शॉट्स मार के जीतने की ही होगी तो ये कभी आपके फेवर में आएगी और कभी नहीं आएगी। आयरलैंड में हवा चल रही थी। पहले T20 में आपने देखा होगा कि संजू सैमसन सिर्फ बोल्ड हुए, बाकी सब हवा में कैच आउट हुए। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो कोच थे जो वो यही बात कहते थे, और गुनाह माना जाता था कि आप हवा में अगर मारकर आउट होंगे तो क्राइम है, ग्राउंड के चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब ये फैशन बन चुका है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दौर में आपको सिर्फ हवा में ही मारना, और आप अगर हवा में नहीं मारते हो तो आप स्टार बैटर नहीं हो। कभी कभी आपको कंडीशंस के साथ खेलना पड़ता है, कंडीशंस को जीतना पड़ता है, मैच के मूवमेंट्स पर नजर बनाए रखनी पड़ती है। ये विकेट वैसा नहीं था कि आप जाते ही भांजने लगो, इसमें आपको पैर निकाल के खेलना था, कब बैकफुट पे आना है उस पर ध्यान रखना था, बाउंसर कब आ रही है उस पर ध्यान देखना था, स्लोअर बॉल को रीड करना था। इसलिए मैंने कहा कि आपको कंडीशंस को जीतना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ एग्रेसिव क्रिकेट खेल के आप हमेशा मैच नहीं जीत सकते, और हो सकता है कि इस सीरीज से, इस बड़ी हार से, इस करारी शिकस्त से टीम इंडिया सबक ले। अब चौथा और आखिरी कारण है टॉप ऑर्डर का बिल्कुल नहीं चलना। सिर्फ अभिषेक शर्मा को अगर पहले T20 में छोड़ दें तो किसी भी बल्लेबाज ने रन नहीं बनाए, किसी भी बल्लेबाज ने। और अगर दूसरी T20 की बात करें तो आपके ओपनर ही डबल टक पे लग गए। मतलब अगर पहली बॉल पे संजू सैमसन आउट हो चुके हैं तो अभिषेक शर्मा आपको क्या जरूरत थी उसी ओवर में वैसी शॉट्स खेलने की, जबकि आप पहले मैच में ठीक उसी तरह आउट भी हुए हैं। तो आपको मैच में वो शॉट खेलने की क्या जरूरत थी दूसरे T20 में। लेकिन अब कहा जाता है कि उनका रवैया ही वही है, वो खेलते ही ऐसे हैं। बाद में श्रेयस अय्यर बोल्ड हो गए, ईशान किशन जो है रन आउट हो गए, तिलक वर्मा ने जो पारी खेली उस पारी को मैं क्या कहूं, क्या नाम दूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तिलक वर्मा क्या थाला बनने की कोशिश कर रहे थे कि मैच को आखिरी तक ले जाएंगे, जिता देंगे। अरे भाई, कंडीशंस वैसी नहीं थी, आखिरी तक तो ले जाके 2019 का सेमीफाइनल थाला भी नहीं जिता पाए थे। तो आपके लेट करने के चक्कर में टीम इंडिया लेट हो गई। हर्षित राणा ने कुछ जरूरी शॉट्स जरूर खेले, कुछ इंपॉर्टेंट शॉट्स खेले, प्रिंस यादव ने एक छक्का जरूर मारा, लेकिन नाकाफी था। 1 रन की हार बिल्कुल पिंच कर रही होगी, चुभो रही होगी। 2-0 की शिकस्त ने टीम इंडिया को झकझोर कर रख दिया होगा अंदर तक। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, श्रेयस अय्यर इकलौते ऐसे कप्तान हो गए हैं
जो आयरलैंड से इस तरह सीरीज आ गए, आने वाले भविष्य में आपको ये होते दिखेगा नहीं, क्योंकि आयरलैंड की कंडीशंस थी ऐसी। टीम इंडिया का जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना, अपने आप पे ज्यादा भरोसा करना, वर्ल्ड चैंपियन का तमगा, आईपीएल की फ्लैट पिचेस, पिकनिक का माहौल, वार्म अप मैचेस प्रैक्टिस मैच के तौर पर देखना, काफी ज्यादा लाइट ले लिया टीम इंडिया ने, जिसका कारण ये रहा कि टीम इंडिया को 2-0 से करारी शिकस्त मिली। आपका क्या सोचना है टीम इंडिया की इस हार को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।